हेलो दिल्ली वाले, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोगों का दिल्ली की सर्दी में? दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम लोग तो कब से ये ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं, एकदम से बाहर जाने को बिल्कुल मन नहीं होता है। एक पैर से कभी कहीं पे भी कहीं जाने का मन नहीं। दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, दोनों बहुत पड़ती है यार। यहाँ पे गर्मियाँ भी उतनी ही पड़ती है और सर्दी भी उतनी ही पड़ती है। इतनी सर्दी पड़ती है कि परेशान हो जाओ। और पहले जब हम कभी कभी हम लोग गांव जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो और सर्दी लगती है, क्योंकि दिल्ली के घर तो मतलब यहाँ सब पे तो ओपन इतना मतलब सब बंद बंद होता, तब भी ठीक रहता। हम लोग को अंदर सर्दी नहीं लगती, लेकिन बाहर बहुत सर्दी है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। बट अगर आप गाँव में चले जाओ तो माई गॉड, इतने इतने स्वेटर पहन के हम लोग रखते थे कि पूछो मत हाल। बहुत सारे स्वेटर पहने रहते थे, उसके बावजूद भी तरह से कांपते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे एकदम ओपन घर होते हैं, इतने सारे पेड़ और ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो सीधे हवा लगती है बहुत तेज़ से, तो बहुत सर्दी लगती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो अच्छी होती है गाँव में। क्या अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग ना वहाँ पे जब गाँव में रहते थे अपने, तो गांव में लकड़ियाँ होती हैं ना, लकड़ी आप लोगों को पता होगा यदि, तो वहाँ पे अंगीठी या चूल्हे पे, हाँ, सामने या बहुत सारे जगहों पे कुछ और भी बोलते होंगे, जलाते थे। तो वहाँ पे सब लोग बैठ जाते थे। फिर ऐसा भी होता है कि काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें चाय वे भी पीते रहते थे, और कुछ खाने का मन हुआ तो खाते रहते थे। और उसमें आग के किनारे सभी लोग बैठे होते थे, सारी फैमिली के लोग। कोई बाहर, किसी को कोई बस बाहर मत भेजो, किसी को कोई बाहर नहीं जाना चाहता बिल्कुल से भी। सब बस आग के पास बैठे हो, बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे थे जब, तो क्या करते थे उसमें, आग में हम लोग, आप लोग ने आग में भुनी हुई ना आलू खाई है कभी? आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग आग में भून के ना आलू खाते थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें भून के खाते थे आग में, तो उसको गरम गरम जब आप खाइए ना, वाह यार, क्या टेस्ट होता है, अमेजिंग। जो आप कितना भी माइक्रोवेव में हो, कितना भी आप कर लीजिए ना, आप कोशिश करो कि आप ऐसा हो जाएगा। हाँ, आप थोड़ा सा वो टेस्ट आता है हमें ओवन में, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि ओवन में, माइक्रोवेव में वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन वो बात नहीं होती जो आग वाली, जो हम डायरेक्ट आग में हम पकाते थे, वो जो एक खुशबू सी आती है ना, सूंधी सी, एकदम से प्यारी सी, तो वो इतनी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लगती है। अब जो गाँव के होंगे उनको तो पक्का पता होगा। ठीक है, अब जिन्होंने खाई नहीं, तो उनके तो मैं बात नहीं कर सकती, उनको तो नहीं पता। लेकिन पक्का जो गाँव में होंगे ना, उनको पक्का ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। और क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आग में पकाते थे। लेकिन सबसे फेवरेट, सबका ज़्यादा तो सबको, बच्चों का या बड़ों का, सबका फेवरेट आलू बहुत होता था। क्योंकि आलू हम लोग ना उसके बाद उसकी चटनी बनाते थे, चटनी से खाते थे, इतना टेस्टी और अमेजिंग लगता था कि हम क्या बताएं। अब इस सर्दी में हम बहुत मिस करते हैं उन दिनों को। सोचते, लेकिन क्या करूँ, अब काम के चक्कर में गाँव तो जाना होता नहीं है जल्दी अपने घर, तो यहीं रहते हैं। अब जब जाएंगे तो थोड़ा सा ऐश करेंगे वहाँ पे भी। और याद तो आती है हम लोगों को भी अपने घर की, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, अब रहते यहाँ हैं तो। अब तो यहीं 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 के बारे में सोच रहे हैं। अब दिल्ली वाले क्या जाने कि ये सारे मज़े क्या होते हैं। तो उसके बाद अभी हम क्या करूँगी, दिल्ली वाले क्या है, तो कंबल ओढ़ के बैठे रहेंगे, चाय पियेंगे या धूप में बैठ जाएंगे। ठीक है। और अभी मैं भी ज़्यादा धूप में बैठी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। इवन मेरे को थोड़ी एलर्जी भी है सर्दी से, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। तो जैसे मेरे को ज़्यादा सर्दी लग गई ना, तो बहुत ठंडी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा लगती है। फिर धूप में जाऊँगी, उसके बाद मेरे पैरों में स्वेलिंग आती है, तो फिर थोड़ी सी मतलब इचिंग होने लगती है अब बहुत ज़्यादा। तो मुझे वही हॉट वाटर है, थोड़ा सा नॉट इवन हॉट वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, उसके विद सॉल्ट के साथ मैं थोड़ी सी काई करती हूँ ना, तो ऐड करके सॉल्ट, तो फिर सही हो जाता है उस समय। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी दोस्तों, कि जिसको भी इसकी दिक्कत हो, जिसको भी विंटर्स में और विंटर कोल्ड की वजह से पैरों में स्वेलिंग आती है ना, और थोड़ी बहुत भी मतलब इचिंग या कुछ भी ऐसा कुछ आपको फील होता है, तो आप एक काम करिए, आप एक, जितना आप उतना वाटर हॉट रखिए, वार्म रखिए, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है, उतना बर्दाश्त कर सकते हो, उतना आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट डालिए। ठीक है, और उसमें अपने पैरों को डालिए। जब आप अपने पैर डाल के उसमें बैठोगे ना, तो थोड़ी देर तक बहुत मतलब लगता है थोड़ी देर। ठीक है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत स्पीड से वो मतलब बहुत तेज़ हो जाता है उसमें, क्योंकि आप हॉट वाटर में डालते हो। और ये जो इस ठीक, तो इस वजह से ये
थोड़ा लगता है, लेकिन आपको ट्रस्ट में गाइस कि पैर की स्वेलिंग ना वो इतना आपको आराम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप 1 से या 2 बार भी करोगे ना तो चला जाएगा आपके पैर की स्वेलिंग। और कैसी भी पेन हो, कुछ भी हो रहा हो, कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है, ठीक है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ट्रस्ट में गाइस, क्योंकि मैं उसको बहुत करती हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कोल आता है ना, तो उसकी दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, शॉक्स पहनूँ, कुछ भी करूँ, तब भी मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो अभी थोड़ा धूप में जाऊँगी ना, तो धूप में वैसे बैठूँगी, पैर कर वैसे शॉक्स वॉक्स निकाल के, जो हम लोग वैसे नॉर्मली मैं बैठती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। ठीक है, अभी तो मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं है, मैंने काफ़ी बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को पता है मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी धूप का वेट करूँ, जैसे धूप आएगी फिर धूप में बैठेंगे, फिर आप लोग भी चलना हमारे साथ धूप में बैठने, ठीक है। आप लोग को भी ये थोड़ा इन्जॉय करना दिल्ली की धूप का और दिल्ली की सर्दी का भी। तो वेट कर रही हूँ जल्दी से धूप आए, जल्दी से चले, ठीक। फ्रेंड्स, अब धूप निकल आई है, मैं जा रही हूँ भैया धूप में बैठने, जिसको जिसको चलना है वो चलो। फिर तो थोड़ी देर धूप में रहूँगी, फिर थोड़ा सा आराम मिलता है ना धूप में। आप लोग को भी दिखा दो धूप में, वैसे मेरा कैमरा काम नहीं करेगा, बट देखो यहाँ पे ऐसे धूप निकल आई है। थोड़ा आराम मिला।